बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम बात करेंगे डीजल जनरेटर्स के अंदर आने वाले एक और प्रॉब्लम के ऊपर कि हमारा जो जनरेटर है वो अक्सर औकात आइडल आरपीएम पर चल रहा होता है। मसलन अगर उसके रेटेड आरपीएम 1500 हैं तो लो आइडल आरपीएम उसके 1000 हैं या 800 हैं। यहाँ पर हमने 1000 कंसीडर किए हैं। तो इंजन हमने जब स्टार्ट किया तो वो लो आइडल आरपीएम पर चल रहा है, रेटेड पर नहीं जा रहा। तो इसके पीछे क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। अगर आपने ये प्रॉब्लम फेस किया है या आपके साथ कभी ये प्रॉब्लम आए तो आप किस किस तरह इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो नोट डाउन किए हैं, इनकी मदद से आपको हेल्प मिल सकती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्पीड कंट्रोलर जंपर इज़ ओपन। अक्सर क्या होता है कि जो हमारा स्पीड कंट्रोलर होता है नॉर्मली जो वुडवर्ड का होता है या किसी और कंपनी का हो, उसमें एक जंपर दिया जाता है। उस जंपर का मकसद ये होता है कि आपको जो इंजन है वो रेटेड आरपीएम पर चलाना है या आइडल आरपीएम पर। अगर वो जंपर ओपन हो जाए तो वो आइडल पर चलेगा इंजन। अगर उस जंपर को क्लोज़ कर दिया जाएगा एक वायर से या उसमें जंपर दिया हुआ होता है कॉपर, कोई सा भी कंडक्टर जो है उसमें मटेरियल यूज़ किया जाता है, तो उस जंपर को लगाने के बाद वो रेटेड स्पीड पर जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जंपर ही ओपन है। तो जब तक ये जंपर ओपन रहेगा हमारा स्पीड कंट्रोलर जो है इंजन को आइडल आरपीएम पर चला के रखेगा। दूसरी रीज़न इसकी हो सकती है स्पीड कंट्रोलर की जो रेटेड स्पीड की सेटिंग है वो आउट हो, वो किसी ने कम की हुई हो। तो स्पीड कंट्रोलर जहाँ से भी आपकी स्पीड कंट्रोल हो रही है इंजन की, उसमें जो रेटेड स्पीड की सेटिंग है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट होनी चाहिए। पोटेंशियोमीटर जो कि स्पीड पोटेंशियोमीटर होता है या उस पर हर्ट्ज़ लिखा हुआ होता है, फ्रीक्वेंसी और स्पीड चूँकि इसका ताल्लुक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड और फ्रीक्वेंसी का। तो पोटेंशियोमीटर से भी अगर कोई कम कर देगा या इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगा या इसका कोई वायर ओपन हो जाएगा तो भी आपका इंजन जो है वो लो आइडल पर चल सकता है। तो ये 3 चीज़ें आपको चेक करनी है। उसके बाद वन साइड एयर शट ऑफ वॉल्व क्लोज। एक बार ये प्रॉब्लम भी आया था कि जो हमारे इंजन में शट ऑफ वॉल्व होते हैं नॉर्मली 2 लगे हुए होते हैं दोनों साइड के एयर फिल्टर्स के साथ। तो अगर एक आपका जो वॉल्व है एयर वॉल्व वो क्लोज हो जाए और एक एयर फिल्टर से एयर जाती रहे इंजन में, तो इंजन जो है वो रेटेड स्पीड पर रीच नहीं कर पाता क्योंकि उसको एयर प्रॉपर नहीं मिल रही। अगर तो दोनों एयर शट ऑफ वाल्व बंद हो जाए तो इंजन कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि इंजन जो है वो क्रैंक करता रहेगा क्योंकि उसको एयर नहीं मिलेगी। एयर शट ऑफ की सेफ्टी अगर काम करे और एयर शट ऑफ वॉल्व हमारे क्लोज़ हो जाए, लेकिन अगर 2 लगे हुए उनमें से एक क्लोज़ हो जाए एक ओपन रहे तो वहाँ पर ये होता है कि हमारा इंजन जो है वो लो आरपीएम पर चलता है। तो ये रीज़न भी हो सकती है। इंजन और ऑन कोल्ड मोड और कूल डाउन मोड। अच्छा, कुछ इंजन में ऐसी सेटिंग्स होती हैं कि जब आप उसको स्टार्ट करेंगे तो वो कोल्ड मोड पर होगा, वो एक रेटेड टेम्परेचर पर जाएगा, उसके बाद उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका इंजन कोल्ड मोड पे चल रहा है, उसका टेम्परेचर अभी मसलन 30 है या 40 सेल्सियस है, उसको 50 या 60 के बाद रेटेड आरपीएम पर जाना है। तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना होता है या आप उसकी सेटिंग जो है वो प्रोग्रामिंग में जाकर ईसीएम में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह कुछ इंजन में कूल डाउन मोड को भी आइडल आरपीएम पर रखा जाता है कि जैसे ही आपका इंजन कूल डाउन पर आएगा तो उसके आरपीएम खुद ही डिक्रीज़ हो जाएंगे और कूल डाउन टाइम पूरा होने के बाद वो बंद हो जाएगा। तो ये तो उस केस में है कि जब इंजन लोड से हटा है और कूल डाउन पर आया है, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया है और इंजन आइडल आरपीएम पर चल रहा है तो वो कोल्ड मोड पर भी हो सकता है। फिर यह कि ईसीएम की सेटिंग्स और प्रोग्रामिंग आपको देखनी होंगी। कहीं ईसीएम की जो सेटिंग्स हैं जो हम ईटी या ईएसटी सॉफ्टवेयर वगैरह से करते हैं, कहीं वहीं से उसकी सेटिंग तो आउट नहीं हुई या उसके जो रेटेड आरपीएम है वो कम तो नहीं हुए हुए। तो ईसीएम की सेटिंग और प्रोग्रामिंग आपको देखनी होती है। तो ये तो इलेक्ट्रिकल की कुछ रीज़न्स थी, अब मैकेनिकल साइड की भी हम देख लेते हैं। तो इसके अलावा आप जो है फ्यूल इंजेक्शन पंप को देख सकते हैं, कहीं उसी में प्रॉब्लम ना हो। जो आपका फ्यूल इंजेक्शन एफआई पंप होता है, अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो आपका इंजन भी लो आरपीएम पर चल सकता है। इंजेक्टर्स का प्रॉब्लम हो सकता है। अब इंजेक्टर्स की भी डिफरेंट टाइप होती हैं, ईयूआई होते हैं, एचईयूआई होते हैं, एमयूआई होते हैं। तो आपके कौन से इंजेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, अगर कुछ इंजेक्टर्स में प्रॉब्लम आ जाए तब भी आपका इंजन जो है वो लो आरपीएम पर चलेगा। रिस्ट्रिक्शन इन फ्यूल लाइंस में कोई रिस्ट्रिक्शन आ रही है, कोई कचरा है कि फ्यूल का प्रेशर प्रॉपर नहीं जा रहा है तो भी आपका इंजन लो आरपीएम पर चल सकता है। फ्यूल फिल्टर का चॉक हो जाना, थ्रोटल सेटिंग का आउट हो जाना। ये थ्रोटल सेटिंग भी हमारे एफआई पंप में ही होती है नॉर्मली, अगर ये मैकेनिकल टाइप का इंजन है। अगर इलेक्ट्रॉनिक इंजन है तो फिर हमारे स्पीड कंट्रोलर या थ्रोटल कार्ड जो होता है वहाँ से इसकी सेटिंग देखी जाएगी। अगर मैकेनिकल टाइप है तो मैनुअली इसको एडजस्ट किया जाता है। तो ये सेटिंग अगर कम होगी तो आपका इंजन लो आरपीएम पर चलेगा। फ्यूल फिल्टर अगर चौक हैं या उनकी कंडीशन सही नहीं है तो उसको रिप्लेस किया जाएगा। इसी तरह फ्यूल वाटर सेपरेटर होता है, तो फिर हम ये सारा सिस्टम इसका चेक करेंगे। तो ये कुछ कॉजेज़ थी, इसके अलावा भी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं।
अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, या आपने ये प्रॉब्लम फेस किया हो तो उसके हवाले से भी आप कोई कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।